छत्तीसगढ़ से ये खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में अब थोड़ी कमी आती दिख रही है। ये राहत की बात है, सुखद खबर है। प्रदेश में आज कुल 198 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इन आंकड़ों में मौत का आंकड़ा चिंता में डालने वाला है। राजधानी में पिछले 48 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बावजूद बहुत ज़्यादा कोरोना मरीजों में अंतर नहीं आया है। प्रदेश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 9,800 हो गया है, यानी लगभग 10,000 के करीब। वहीं आज 265 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अस्पताल में कुल 2,483 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ये चिंता में डालने वाली बात है। छत्तीसगढ़ से ये खबर, जहां पर जो आंकड़ा है वो 10,000 के करीब पहुंच चुका है। हमसे रायपुर से सीधे जुड़ रही हमारी संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, जिस तरह से कुछ राहत ज़रूर दिख रही है जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके आंकड़ों में, लेकिन अभी चिंतन लगातार बरकरार है, क्योंकि दूसरी तरफ जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, रिकवर रेट भी कम हुआ है। हम आपसे पूरा अपडेट लेना चाहेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। कोरोना का क्या अपडेट है और किस तरह की स्थिति में छत्तीसगढ़ इस समय? जी बिल्कुल राजेश, आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की स्थिति है उसने एक भयावह रूप ले रखा है। और एक बार जो चिंता का विषय है इस बार वो ये है कि लॉकडाउन के दरमियान भी जो आंकड़ों की कमी है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम आज की बात करें तो आंकड़े 198 है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो आंकड़ों में कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन वहीं एक बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार राजधानी जो है अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। 86 मरीज एक बार फिर राजधानी से मिले हैं। लॉकडाउन का जो आलम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसे देखते हुए अगर ये आंकड़े हम देखें तो ये आंकड़े काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात करें तो जब से लॉकडाउन किया है तब से लेकर अब तक आंकड़ों में कुछ तो कमी होनी चाहिए, वो कमी कुछ हद तक दिख रही है। यानी अगर हम बात करें कि जिस तरह से 300 और 400 के पार मरीज मिल रहे थे, उन आंकड़ों में जरूर कमी आई है। लेकिन अगर सिर्फ राजधानी की बात करें तो राजधानी अभी भी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं अगर हम एक नजर आंकड़ों पर डालें तो आंकड़े अब जो है 9,800 पहुंच गए हैं। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ से कोरोना संक्रमण का शिकार 9,800 लोग हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर एक्टिव केस की बात करें तो 2,483 एक्टिव केस हैं। और ये जो एक्टिव केस है इनका इलाज अस्पतालों में जारी है। और इसके साथ ही 243 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं। एक तरफ से जो डिस्चार्ज मरीज के आंकड़े हैं इसे देखकर बिल्कुल कुछ कयास लगाए जा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और उसका ये आलम है कि 283 जो मरीज है वो डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अब एक और बड़ी चिंता का विषय हम आपको बताएं वो ये है कि मौत का आंकड़ा जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था तो मौत का जो आंकड़ा था वो 0 था। लेकिन अब वो मौत का आंकड़ा धीरे धीरे करते करते 61 पहुंच गया है। कल ही 3 और मौतें हुई हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जिसमें 2 रायपुर और एक राजनांदगांव का मरीज था। और इसके साथ ही अगर 48 घंटे की बात करें तो पिछले 48 घंटे में 6 मौतें हो चुकी हैं। यानी कि जो आंकड़ा है मौत का वो लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। राजधानी हॉटस्पॉट बना हुआ है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दोनों बातें हैं ये काफी बड़ी चिंता का विषय है लोगों के लिए। और अब एक स्थिति हम बताएं तो लोगों में भय की स्थिति सिर्फ मौत को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है ये स्थिति लोगों को जरूर चिंतित कर रही है। निधि, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि राजधानी रायपुर लगातार संक्रमित हो रहा है। पूरा जो शासन है वो वहां पर बैठा हुआ है। चिंता है, चुनौती भी है। इसके बाद क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ और एक्शन आपको दिख रहा है क्या? चूंकि जब मरीज बढ़ेंगे जाहिर सी बात है आपको हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करना होगा, चाहे हम हॉस्पिटल्स में बेड्स की बात कर लें या फिर हम स्टाफ के लिए पीपी किट की बात करें या फिर हम आइसोलेशन वार्ड की हम बात कर लें। ये तमाम सारी चीजें हैं, इसको लेकर सरकार किस एक्शन में दिख रही है?
जी बिल्कुल, अगर राज्य सरकार की बात करें तो सरकार बिल्कुल एक्शन मोड पे है, क्योंकि जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हर बार एक नया निर्णय, हर बार एक नई कोशिश, एक नया प्रयास लगातार राज्य सरकार कर रही है। सबसे पहले जो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिसका पूरा अधिकार कलेक्टरों को दे दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से दुर्ग और रायपुर में जो कम लक्षण वाले मरीज हैं, उन्हें घर पर आइसोलेट करने के लिए निर्णय लिया गया है और इसके लिए भी जिला कलेक्टरों को आदेशित किया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो बेड की व्यवस्था है वो एक तरह से बरकरार रहे, ताकि जो गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है पूरे देश के साथ ही राज्यों में भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने एक चुनौती है, चिंता भी है कि वो सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को और बेहतर बनाए। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम जनता है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की हम बात करें, अपील की जा रही है, लेकिन अभी भी ये देखा जाता है कि लोग अभी भी सचेत नहीं हुए हैं। वक्त है चेत जाएं, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।